हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन फ्री क्लासेस में। एसबीआई पीओ 2024 जिन भी बच्चों ने टारगेट किया है या दूसरे बैंक एग्जाम्स जिन भी बच्चों ने टारगेट किए हैं, ये सीरीज आपके लिए खास है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी जहाँ पे प्री और मेंस एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियोज़ आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती हैं और करंट अफेयर की वीडियो आपको सैटरडे को मिलती है, संडे आपके रिवीजन के लिए होता है। तो ये अभी प्रारंभिक टाइम है इसका। और जो क्लास की टाइमिंग है वो भी मैं बता देता हूँ। जो क्वांट की क्लास है, जो मैथ की क्लासेज हैं, वो मॉर्निंग 9:30 से 10:30 AM पे होती है, जो कि लाइव होंगी। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे सर लाइव तो हो नहीं रही, रिकॉर्डेड है। तो हमारे 1000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो आगे मंडे आएगा ना, 14 अक्टूबर को जो मंडे होगा, उस दिन से ये सारी क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है, तो आज लास्ट डे है जब आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है। आने वाले मंडे से सारी क्लासेस लाइव मिलेगी आपको। तो आपको डेली जुड़ना है। मैथ की क्लास सुबह होती है, रीजनिंग की जो क्लास है वो 1:30 से 2:30 PM होगी। ठीक है, और जो इंग्लिश की क्लास है वो शाम को होगी 4:30 से 5:30 PM। ठीक है, तो ये सारी क्लासेज आपको लाइव मिलेंगी। बस आज ये आखिरी रिकॉर्डेड क्लासेज है। आप जानते हैं क्यों मिल रही थी, उसका आपको पता है। तो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और मैथ के अंदर मैंने आपको बताया था पूरा सिलेबस। किसी को नहीं पता तो हमारे ही चैनल पे वीडियो है, मैथ का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो है कि क्या सिलेबस होता है, डिकोडेड सिलेबस। वो जाके देख लो, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं भी कई दफा बता चुका हूँ। मैथ को हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और जब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करना जरूरी है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिक फंडामेंटल में वो होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसका यूज कहीं भी हो सकता है, कैलकुलेशन की तरह किन्हीं भी टॉपिक में, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, ठीक है, या डीआई के क्वेश्चन में, या अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन में। तो ये एक बेसिक टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ रूल होते हैं, वही हम पढ़ेंगे। और इससे पहले भी जिसने हमारी पिछले वाली बेसिक फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी है वो देख लो। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इसी वीडियो में। आपको इसी चैनल पे जाओगे तो मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियो अवेलेबल है, लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, और जो लोग अभी जुड़े हैं, नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इतनी सी बात मान लिया करो, मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ, मतलब एक ही इच्छा है हमारी, जल्दी से आप लोगों से मुलाकात हो, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़े, लाइक कमेंट जितना भी हो सके शेयर करो। ये जो वीडियोज हैं ये सबके लिए अवेलेबल रहे, सबको पता चले। सोशल मीडिया का दौर है, जब तक आप करोगे नहीं चीज़ें होंगी नहीं। तो इसलिए सब्सक्राइब वगैरह कर लो जिसने भी अभी तक नहीं किया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, मतलब आप बैंक एग्जाम के लिए रामबाण की तरह है ये, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे फ्री तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ तो सारी अपडेट वगैरह जितनी भी चीजें हैं आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है वो यहाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस के लिए भी कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। अभी आप 10 से 15 दिन रुक जाइए, 10 से 15 दिन में हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होगी, बहुत ही अफोर्डेबल, क्लासेज फ्री ही चलेंगी, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होंगी। वो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, फुल लेंथ, सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छी, मतलब जी तोड़ मेहनत करके हमारी टीम प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, लगभग हो गई है, बट थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपडेटेड मिले सारी चीजें, तो अपडेटेड ही तरीके से मिलेंगी। चलो, तो आज की क्लास शुरू करेंगे सर्ट्स और इंडिसेस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ रूल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो रूल पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होगा दूसरे टॉपिक्स के अंदर। छोटा टॉपिक है, आज ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पर अच्छे से सीख लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा, है ना। तो सर्ट्स और इंडिसेस के कौन से रूल है। तो पहला तो है रूल नंबर 1, क्या कि जब भी बेस सेम होगा, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट करनी है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर p। ठीक है भाई, अब बेस सेम है सबका, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, बेस सेम ही रहेगा और जो ये सारी पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे ऐसे दे दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4।
तो आप इसको या तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है। तो ये हो गया 8 के 32, 16 दूनी 32, 3 16 × 48 और 3 51। तो ये आ गया कितना 512। या आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 2 की पावर कितना है, सारी पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 + 4। तो ये बन गया कितना 2 की पावर 9, यानी 2 की 9 टाइम मल्टीप्लाई करनी है और ये भी कितना होता है 512 होता है। तो पहला रूल सबको शानदार तरीके से पता चल गया कि जब भी बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, जितनी मर्जी वैल्यूज हो। बस ये बेस जो है इसको बोलते हैं बेस, ये होता है बेस, ठीक है, और ये होती है इसकी पावर। तो अगर बेस सेम है तो ये जितनी भी पावर्स हैं इस तरीके से ऐड हो जाएंगी। रूल नंबर 1 क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आराम से। कहीं भी लिखा है 3 की पावर 2 × 3 की पावर 6, तो इसको आप 3 की पावर 2 + 6 लिखने में गुरेज ना करें, इसका मतलब यही है 3 की पावर 8, यानी ये बेस क्या है, ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप। क्लियर है जी सबको? चलो, उसके बाद जो रूल नंबर 2 है वो क्या है कि अगर आपको डिवाइड करना है और बेस सेम है, जैसे a की पावर m को डिवाइड करोगे a की पावर n से, तो हमेशा पावर माइनस हो जाती है, यानी हो जाएगा a की पावर m माइनस a की पावर n। अब मैं कहूं कि 2 की पावर 9 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 की पावर 9 - 4, यानी ये 2 की पावर 5 होगा। 2 की पावर 5 का मतलब 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 32 आएगा भाई। और आप करके देख लो, 2 की पावर 9 अभी निकाला था हमने, 512 है, 512 है, और 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 32 आएगा। तो यही ना, तो जब भी बेस सेम हो और आपको डिवाइड करना हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो पहली तो क्या था, जब मल्टीप्लाई करना था बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरा क्या है, जब बेस सेम है अगर माइनस करना है तो डिवाइड करना है तो पावर जाकर के माइनस हो जाती है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इजीली। बात समझ पाए सभी? उसके बाद रूल नंबर 3 क्या होगा? रूल नंबर 3 क्या है कि जब भी अगर बेस सेम है और इक्वल है, ठीक है भाई, ये इक्वलिटी का साइन है, ये बेस सेम है, तो ये पावर भी बराबर होंगी। ऐसे केस में a की पावर m = a की पावर n है, तो m = n होगा, क्योंकि बेस तो सेम है ना। अब कहीं लिखा है कि 2 की पावर k = 2 की पावर 7, तो k किसके बराबर होगा? तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इक्वल है, तो k की वैल्यू कितनी होगी 7। सिंपल ध्यान रखना है कि अगर ये सेम है तो ये जाकर के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, यही 4-5 रूल होते हैं जो बार बार यूज होंगे, जिसमें से ये 3 रूल आपको समझ में आ गए। पहले मल्टीप्लाई करनी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा, और एक ये वाला रूल। इसी के साथ फोर्थ जो रूल है वो भी ध्यान रखिएगा कि अगर a की पावर 1/m है, ठीक है भाई, तो आप इसको लिख सकते हो 1/a की पावर m, ठीक है ना, 1/a की पावर m। यानी कि अगर आप, एक सेकंड माफ करिएगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं फिर से लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि a/b की पावर -m है, ठीक है ना, क्या है -m। तो जैसे ही आप फ्रैक्शन को चेंज करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इसको लिख सकते हो a/b की पावर -m को फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया आपने तो पावर का साइन चेंज हो गया हमेशा। जैसे आपको लिखा है कि 1/8 की पावर -3 है, तो आप इसको लिख सकते हो फ्रैक्शन को उल्टा करके 8 की पावर 3, है ना। कि जैसे ही आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो जो ये जो पावर है ना इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ a/b की पावर -m है, तो हमने इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, तो पावर का साइन चेंज हो गया हमेशा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यहां भी कोई डाउट नहीं है, और यहां भी कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होगा।
अब इसके अंदर जो नेक्स्ट रूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस रूल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये बहुत शानदार रूल है, रूल नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जैसे सपोज एक तो दिया है कि a की पावर m की पावर n है, ठीक है। एक दिया है कि a की पावर m की पावर n है, ठीक है। और एक दिया है कि a की पावर n की पावर m है, ठीक है। अगर आप इससे नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए, मैंने कहा कि a की वैल्यू 2 है और b की बजाय m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है, सपोज ये है। अब इनका क्या मतलब होगा, जैसे यहां लिखा मैंने कि 2 की पावर 3 की पावर 4, यहां से क्या आएगा 2 की पावर 3 की पावर 4, है ना। और यहां से क्या होगा 2 की पावर 4 की पावर 3। तो क्या इन तीनों में कुछ अंतर है या तीनों ही सेम ही है, बता सकते हो आप। या ये तो ये तीनों सेम है या तीनों में कोई अंतर है, अंतर है। ध्यान रखना, जब ये ब्रैकेट लगा होगा ना तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी हमेशा, ठीक है। तो इसको लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 4। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है ना तो इसका मतलब है कि ये पावर सोल्व होगी पहले, यानी 3 की पावर 4 सोल्व करना आपको। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गया 81। तो इसका मतलब होगा ये 2 की पावर 81 है, और यहां से इसका मतलब होगा ये 4 की पावर 3 यानी 64 है। तो तीनों से रिजल्ट डिफरेंट आए इनसे, ये तीनों के तीनों इक्वल नहीं है। अगर ब्रैकेट लगा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं लगा तो ये सोल्व होगा। ये बात याद रखना, ये दोनों तो सेम है, मतलब तरीका वही है, नंबर डिफरेंट है तो रिजल्ट डिफरेंट आया। बात ध्यान रहेगी ना। तो फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर 2 की पावर 5 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर 5 इंटू 2 है, और इसका मतलब है ये 2 की पावर 5 की पावर 2 है, यानी 5 इंटू 5 है। समझ रहे हो ना, 5 इंटू 5 का मतलब 5 की पावर 2, 5 इंटू 5। तो यहां से आएगा 2 की पावर 10 और यहां से आएगा 2 की पावर 25। तो दोनों में अंतर है, ये रूल भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। बात समझ पाए ना सारे। देखो आराम से, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला रूल मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर बेस सेम है तो जो ये पावर होंगी, पावर हमेशा ऐड होंगी। बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे आप 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी भाई, तो 2 की पावर 9 बन गया, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और अगर बेस सेम है, ये देखोगे आप a की पावर m इंटू a की पावर, बेस सेम है तो अगर डिवाइड करना है तो पावर ऊपर जाके माइनस होगी। जैसे 2 की पावर 9, 2 की पावर 4, तो 9 माइनस 4 हो गया, ठीक है। फिर तीसरा बताया आपको कि अगर बेस इक्वल है, ये बेस इक्वल है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है और ये इक्वल है, ठीक है। इक्वल का साइन है a की पावर m a की पावर, ये बेस सेम है तो फिर पावर भी इक्वल होंगी। तो यहाँ जैसे 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर 7 है तो k इज इक्वल टू 7 होगा। चौथा रूल बताया आपको कि जब आप किसी फ्रैक्शन की पावर कुछ भी है, ठीक है, फ्रैक्शन को अगर आपने चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये लिखा है कि 2 की पावर 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर -3 है, यानी इसको चेंज कर दिया, 2/1 को 1/2 और 3 का -3, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाएगा अगर आप फ्रैक्शन को चेंज करोगे, ठीक है। और फिफ्थ रूल क्या है ये समझना, तीनों में अंतर। अगर ब्रैकेट लगा है तो क्या होगी, मल्टीप्लाई। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो वो सोल्व होता है। अगर ब्रैकेट लगा है तो मतलब है कि वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, पावर जो दोनों पावर है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो समझ जाइए कि पावर की पावर पहले सोल्व होगी फिर आगे बढ़े, ठीक है भाई। बात समझ पाए, तो ये चीज ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होगा कि बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, जैसे ऐसे ही दे दिया कभी कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो ये भी ऐसे बन सकता है a इंटू बी की पावर n। जैसे मैं कहूं कि 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, तो 4 इंटू 9 36।
और ये भी 6 की पावर 2 यानी ये भी 36, ठीक है ना। तो ये भी 36 और ये भी 36, तो दोनों ही चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो ये 6 रूल आपको अगर पता है सर्ट्स और इंडिसेस के, तो फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती। ध्यान रखिएगा, इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या जो क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा। इनका छोटा छोटा पार्ट यूज होगा और पूछ भी सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्टली भी यूज होगा। बात को समझ रहे हो ना, ये रूल आपको पता होने जरूरी है। तो अगर रूल पता होंगे तो फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, एक काम करो, ये काम जरूरी है। पहली चीज तो मैंने पहले ही बोला था, आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि अगली क्लास फिर लाइव है हमारी, मंडे से जो क्लास होगी वो लाइव होगी, तो इसलिए आज की वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखा है कि यही एक कंसेप्ट खत्म हो जाए बस। तो आधे पौने घंटे की वीडियो होगी, अदरवाइज मंडे से फिर लाइव पूरा पूरा एक एक घंटे का करेंगे हम। तो ऐसे कमेंट मत करना कि यार 1 घंटे की वीडियो बोल के ये कर दिया, छोटी है आप समझो लगातार, क्योंकि बीच में कंसेप्ट छोड़ना फिर बुरा सा लगता है। फिर लाइव में फिर लगातार कम कर लिया करेंगे हम पूरा एक एक घंटा, है ना। दूसरा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आऊं ना लाइव में, तो मैं आपसे लाइव ही बात करूंगा। अभी रिकॉर्डेड देख रहे हो आप, तो वीडियो पॉज कर लिया करो, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। पहले सीख लिया फिर एग्जीक्यूट करना है ना। चलो, तो पहला सवाल है, वीडियो पॉज कर लो पहले आराम से, वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करो पहले, धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो क्या है, 64 की पावर -2/3 इंटू 1/4 की पावर -3, ये किसके बराबर होगा, है ना। अब देखो भैया क्या है कि 64 की पावर है -2/3 और इंटू 1/4 की पावर है -3। अब आप यहां क्या करोगे, पहले इनका साइन चेंज कर लो, है ना। तो 2 बाई माइनस है, तो अगर मैं 64 को 1/64 लिख दूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा 2/3 इंटू ये 1/4 को अगर 4 लिख दूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करेंगे पावर का साइन चेंज हो जाना है, यही है। अब देखो, अब 1/64 को क्या लिख सकते हो आप, 1/4 की पावर 3, इसका मतलब यही तो है, 4 का क्यूब होता है, और इंटू फिर ये क्या है 2/3 इंटू यहां क्या है 4 की पावर 3। अब देखो भाई ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1/4 की पावर 2 बचा, और इंटू ये 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 की 3 टाइम प्रोडक्ट, यही तो होगा। अब 1/4 का स्क्वायर का मतलब है 1/4 इंटू 1/4, और ये 4 की पावर कितनी है 3, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 4 बचा। तो जो राइट आंसर होगा वो सिर्फ 4 होगा, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है ना। हाथ भी थोड़ा दर्द कर रहा है, ऐसे तकलीफ हो रही है ना। पर अगर कमिटमेंट दी है, कभी डिले भी नहीं मिलेगा क्लास में, है ना। जो कमिटमेंट है कि एंड तक चलेंगे। कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं, एक आध कमेंट कर देते हैं कि सर पक्का कंप्लीट करवाओगे ना, वादा है। आप, हमने जो भी वादा किया है हमेशा पूरा किया है। अब कुछ कुदरत ने ही ऐसा कर दिया तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जब तक वादे के मुताबिक बोला है आएंगे और पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसे ब्रेक मत करना। दोस्त मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सफलता की जो भूख है वो बहुत कम लोगों में है, और जिनके अंदर भूख होगी ना उसी को सफलता मिलेगी। एटीट्यूड निर्माण बहुत जरूरी है जॉब के लिए। अगर आपको किसी भी चीज में सफल होना है तो अपना एटीट्यूड ऐसा निर्माण करो जहां ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, जहां सहने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, पेशेंस, मेहनत करने की क्षमता ज्यादा हो। अगर सिर्फ छोटी छोटी बातों पे अकड़ते रहोगे, दिमाग खराब करते रहोगे, अपना ही लॉस होगा। इसलिए सच्चे मन से पढ़ो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और देखो मत इधर उधर, मतलब करते रहो। दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको गिराएंगे। कभी कोई बोलेगा तेरे बस की बात नहीं है, कभी कोई ऐसे एग्जाम्पल देगा, मेरी बुआ की लड़की को 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, उससे नहीं हुआ तुझसे कैसे होगा। भाई तेरी बुआ की लड़की से मैं कितना आगे हूं पता है तुझे, है ना। तो मतलब उसे सामने से जवाब देना सीखो, हिम्मत, खुददारी, जाएगा कुछ नहीं, आने को दुनिया पड़ी है ना। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या है।
अब देखो बहुत बड़ा शानदार सा सवाल है, मे बी पेपर में ऐसा ना पूछे, इनडायरेक्टली यूज हो, बट मैं सिर्फ सर्ट्स और इंडिसेस का ही प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था आपको, इसलिए ऐसे सवाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो ऐसे सवालों में क्या होगा हमेशा कि आपको क्या करना है, बेस सेम कर लेना है। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, 3 है, ये सब 3 की टेबल में ये सारे आ जाते हैं, तो इन सबको 3 की फॉर्म में लिख लो, 3 की फॉर्म में, है ना। डायरेक्ट भी आ सकता है ऐसा सवाल, लेकिन मुझे लगता है प्योर पे नहीं पूछेगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कहीं यूज होगा। ठीक है, मैं सच्ची बातें करता हूं बिल्कुल, ये ध्यान रखना। तो लेकिन अगर आपको ये आता होगा तभी आप कर पाओगे, है ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 इंटू 3 की पावर 9 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू एन प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस फिर ये 9 आ गया, 9 को लिखोगे 3 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2 एन माइनस 1। ठीक है जी, ब्रेक कर लो बिल्कुल आराम से, है ना। अब नीचे आ जाओ भाई, नीचे देखो क्या है कि 9 है, तो 9 को लिख लो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2n और माइनस 6 है, तो 6 को लिख लो 2 इंटू 3 माइनस 6 है ना, और इंटू ये 9 को लिख लिया हमने 3 की पावर 2 और इंटू n माइनस 1। ठीक है, सबको किस में ब्रेक कर लिया, 3 में। अब हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। अब देखो ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर इतनी है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 3 की पावर 1 प्लस ये 2n और प्लस, ठीक है, फिर प्लस है ये 3 की पावर 2 और ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 2n माइनस का 1। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब नीचे देखो क्या बनेगा, तो ये बन गया 3 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 2 प्लस 2n और फिर माइनस है, तो ये हो गया 2, इसको ऐसे ही लिख लो, इसको लिख लो 2 अलग हो गया इंटू 3 की पावर 1 और ये प्लस 2n माइनस 2, ये बन गया भाई, है ना। तो अब देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा, पहले इसको पूरा सोल्व कर लो। ये बनेगा 3 की पावर ये 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, ये बनेगा 3 की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और नीचे क्या बनेगा 3 की पावर 2 प्लस 2n और माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है भाई, ऐसा बनेगा। अब देखो 3 की पावर 2n तो सब जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 3 की पावर 2n कॉमन ले लो, तो ऊपर से 3 की पावर 2n बाहर आया। ठीक है, तो यहां से 3 की पावर 2n बाहर चला गया, तो कितना बचा 3 की पावर 3 और प्लस यहां से बचा 3 की पावर 1 क्योंकि 2n तो बाहर चला गया, है ना। और नीचे भी यहां भी 3 की पावर 2n बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचा 3 की पावर 2 और माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2n तो बाहर चला गया, तो 3 की पावर माइनस 1 बचा, 3 की पावर माइनस 1। अब ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये 27 और 3 कितना बचेगा, ये 30। यहां ले आए हम इसको, 3 की पावर 3 27 प्लस 3 30 और ये 3 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 3 सॉरी माइनस 2 इंटू 3 की पावर माइनस 1 को आप ये लिख सकते हो 1/3 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये 1/3 बन गया, तो ये 1/3, तो ऊपर बचा 30, नीचे बचा 9 माइनस 2/3, तो ऊपर है 30। अब 9 में से 2/3 देखो, 3 इंटू 9 27, 27 माइनस 2 25, तो 25/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे रहेगा, तो ये 5 से गया 5, ये 5 से गया 6, तो ये बन गया 18/5 यानी 3 1/5। तो जो राइट आंसर होगा वो 3 1/5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर नहीं 3 3/5, 5 3 जा 15, 3 जा 18, तो 3 3/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 3 3/5। ठीक है, मुश्किल नहीं था, लेंदी भी नहीं है, आपको रूल पता होने चाहिए, जो भी रूल मैंने बताए हैं ना बस वही लगाने हैं। ठीक है, एक बार के लिए वीडियो थोड़ा स्लो करके देख लेना,
आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन समझ में आ जाएगा क्योंकि एक एक स्टेप मैंने लिखा है बिल्कुल बराबर बराबर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी। ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, किसी को देर से समझ में आ जाए, तो कभी भी अपना पेशेंस लूज मत करना दोस्त। अगर आपको देर से समझ में आया ना, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लो। लेकिन ऐसे गुस्से में कुछ भी मत लिख देना। ऐसे कमेंट कर देते हैं बच्चे गुस्से में, ये भी यार हम भी तो इंसान है ना, ठीक है। और कोई ऐसा मतलब कोई लालच, कोई इसी तरीके से थोड़ा जुड़े हुए हैं आपसे। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच सकता हूं, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, अगर आप कभी किसी की मेहनत की इज्जत नहीं करोगे, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी। आपको हमेशा सामने वाले की मेहनत का सम्मान करना पड़ेगा अगर आपको खुद इज्जत चाहिए। तो मैं तो हमेशा ये बात सोचता हूं, आप मेरा आईना है। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, आप मेरी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मैं रिस्पेक्टेड वे में ही बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब धीरे धीरे चलोगे ना, सफर आसान लगने लगेगा। या तो आदत हो जाएगी, ठीक है, या फिर हिम्मत दिखा के पहुंच ही जाएंगे। चलो अगला सवाल, वीडियो पॉज कर लो, स्लो कर लो, वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद बनाओ फिर आना। वीडियो पॉज कर लो पहले, देखो। अब मैंने फिर से कहा ये 3 है, 9 है, 3 है, 243 है, तो यहां भी सबको 3 में ब्रेक कर लो। इसमें ब्रेक कर लो 3 में। अब जैसे पता ना चले, अब ये 243 है, अब 243 3 में कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक कर लो ना। जैसे ये 3 से गया 81, 3 से गया 27, 3 से गया कितना 9, 3 से गया कितना 3, तो 1 2 3 4 5, तो ये है 3 की पावर 5 और इंटू फिर कितना n/5, क्योंकि यहां तो पावर इसकी क्या है n/5 है। फिर इंटू ये कितना है 3 की पावर 2n + 1, और नीचे कितना होगा दोस्त, देखो 9 के क्या लिख सकते हो, 9 तो ये रहा 1 2, तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर है n, फिर है इंटू 3 की पावर n-1, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट, इसको हमने ये लिख लिया भाई, लिख लिया ना। अब देखो, अब पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5, तो ये सिर्फ 3 की पावर कितना बचा ऊपर n, ठीक है, और इधर बचा 3 की पावर 2n + 1। एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एक एक स्लो स्लो करके बता रहा हूं आराम से, है ना, करना पड़ेगा। देखो अब ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर कितना हो गया 2n, और ये कितना हो गया 3 की पावर n-1। अब जब बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी भाई, तो ऊपर कितना बनेगा n + 2n + 1, तो n और n 2n 3n, तो ऊपर बन गया n की पावर 3n + 1। नीचे कितना बनेगा 3 की पावर 2n + n-1, तो 3n - 1, यही तो बचा ना। बेस सेम है तो 2n + n 3n - 1। अब देखो अगर बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 3 की पावर 3n + 1 माइनस ये ऊपर जाके माइनस होगा 3n - तो ये बचा 3 की पावर 3n + 1 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा 3 की पावर 1 + 1 2, और 3 की पावर 2 होता है 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसमें ये सब लिखा होगा। अगर किसी को दिक्कत आए तो मैं देखो बहुत प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो वहां जाके आप देख लेना, ठीक है। ये मैं ऐसे कर देता हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए ये अलग पार्ट है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चला था, ठीक है। यही आंसर है सबका, बोलो ना, कमेंट करके बोलो, मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट, और सारे कमेंट रिप्लाई करता हूं मैं पर्सनली, रात को जाके टाइम निकाल के, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, देखो कितना शानदार सा सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 की पावर x + y = 81, एंड यहां से 81 की पावर x - y = 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, देखो दोस्त क्या बोला है कि 3 की पावर x + y दैट इज इक्वल टू 81, और फिर कह रहा है कि 81 की पावर x - y दैट इज इक्वल टू 3। अब दोस्त ये 3 है यहाँ, तो यहाँ भी बेस तो 3 होना ही चाहिए। तो जब आप 81 को ब्रेक करते हो तो ये 3 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, तो 1 2 3 4, तो यानी 3 की पावर x + y, और ये किसके बराबर होगा 3 की पावर 4 के।
है ना, 3 की पावर 4 के। तो जब ये बेस सेम है तो ये पावर भी बराबर होंगी, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 4 के। ठीक है, x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 4 के। अब यहां से देखो 81 को अगेन लिखोगे 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1, यही होगा भाई। तो यहां से 4 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू होगा 1 के। तो x माइनस वाई यहां से किसके बराबर आया, 1/4 के। तो भैया x माइनस वाई इतना है, x प्लस वाई हमसे पूछ रहा है क्या, x। तो अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन 1 है, मैं कहूं कि ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों का अगर सम कर दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और वहां से है x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1/4, सम करोगे तो ये कैंसल, तो ये बन गया x और x 2x और ये 4 प्लस 1/, तो 2x इज इक्वल टू किसके होगा, 17/4, 4 4 जा 16 प्लस 1, तो ये भी 2 उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 17/2 इधर आएगा तो 8, तो ये बन गया 17/8 कह लो या 2 1/8 कह लो। अब 17/8 ही दे रखा है तो यही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, बना सकते हो, मुश्किल नहीं है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता तो फिर सारी दुनिया के लिए मुश्किल होता। अभी आपने अपने मन में धारण कर लिया मुश्किल है, पर मुश्किल, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल बनाओ तो जरा, देखो सोचो, पहले थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा समझा करो, देखो चीजों को कि किस तरीके से करना है हमें। पहले सोचो कि क्या लॉजिक लग सकता है, कैसे बनाना है इसको, उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करना आगे, है ना। चलो देखो क्या है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 320, देन द वैल्यू ऑफ x इज, 2 की पावर है x माइनस 1, 2 की पावर कितनी है दोस्त, x माइनस 1 प्लस 2 की पावर कितनी है, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 2, सॉरी दैट इज इक्वल टू 320 है, पावर नहीं है, पूरा ही 320 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, बोलो, क्योंकि यही तो होता है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बोलो भाई ऐड ही होंगी, तो यही तो लिख सकते हैं इसको। और यहां से अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब 320 पूरे को 2 में ही ब्रेक कर रहा हूं, अब 320 को ब्रेक कर लो, अब 320 को ब्रेक करें तो ये 2 से गया कितना 160, फिर 2 से गया 80, फिर 2 से गया 40, फिर 2 से गया 20, फिर 2 से गया 10, फिर 2 से गया 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, 2 की पावर 6 इंटू 5 लिख लिया हमने, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर x बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, 2 की पावर माइनस 1 प्लस ये क्या बच गया 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5, यही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ 2 की पावर x, अब 2 की पावर माइनस 1 का मतलब है 1/2 की पावर 1, क्योंकि जब फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है, तो अगर इसको प्लस 1 करना है तो 2 को 1/2 लिखना पड़ेगा, पावर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है 1/2, प्लस ये 2 की पावर 1 का मतलब 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5। अब ये 2 की पावर x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 5 और ये डिवाइड होगा 1/2 प्लस 2 5/2, कितना होगा 1/2 प्लस 2, अरे 1/2 प्लस 2 2/1, एलसीएम आ गया 2, 1 प्लस 2 2 जा 4, तो 5/2, तो ये इधर जाके 5/2 हो गया, तो 5/2 आ गया, तो ये 5 नीचे 2 ऊपर, तो ये 5 से 5, तो 2 की पावर 1, तो इधर बचा 2 की पावर x, इधर बचा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 6 प्लस 1, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7, तो 2 तो इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, तो x की वैल्यू कितनी आई, ऑप्शन नंबर 4 इज द, बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा अच्छे से,
पहले बेसिक जितनी चीजें सिखाई है उनको अच्छे से सीखना है, उसके बाद अप्लाई कर। ठीक है, बात को समझे? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूं, है ना। पहले हमने ये बेसिक रूल सीखे। थर्ड से जो लोग लास्ट अभी देखने लगे हैं वीडियो को, समझ जाओ, पहले ये आपको रूल पता होना चाहिए। इनको लिख लो कॉपी में, अरे नोट्स बनाया करो ताकि बाद में रिवाइज करना आसान रहे, है ना। नोट्स वगैरह बनाओ प्रॉपर, नहीं बनाओगे नुकसान होगा भाई। बाद में फिर पूरी पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि एक बार सिलेबस पूरा कवर करने के बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत है, नहीं है। आप बिल्कुल आराम आराम से चीजें नोट्स बनाओ, छोटे छोटे, एक पेज पे लिख लो 6 रूल, एक दो एग्जांपल लिख लो, बात खत्म। नोट्स बनाने का सही थे, सारे क्वेश्चन नहीं कॉपी करने होते। एआई का जमाना है, आपको लगता है कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा वही सेम क्वेश्चन पूछ लेगा वो? और अगर आज के जमाने में कोई ये दावा करे कि जो मैं मुंह से बोल देता हूं वही आ जाता है पेपर में, झूठ बोल रहा है ना। कंसेप्ट यही होंगे, वैल्यू पे चेंज करने में एक कमांड देनी है एआई को, धड़ाधड़ा से यूं निकल के आएंगी चीजें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मजाक कर रहा है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे वाला रूल है, फिर ये फोर्थ रूल है फ्रैक्शन वाला, फिर ये फिफ्थ रूल, इनमें अंतर पता होना चाहिए आपको, फिर ये सिक्स्थ रूल है आपका, और फिर उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। ये सारी पीडीएफ ऐसे लिखी हुई आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, स्क्रीन पे देख भी रही हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने करवाए और ये छठा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी करवाया है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आपको 2 कमेंट करने हैं। एक कमेंट तो ये करना है कि इसका होमवर्क आंसर क्या होगा, दूसरा कमेंट ये करना है कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक देना है। ठीक है भाई, फीडबैक देना है और अपना पेन पॉइंट बताना है उसमें कि आपको किस चीज में दिक्कत आती है। ठीक है, कि आपको किस चीज में दिक्कत आती है, मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो किस चीज में आती है, ताकि जो आगे लेक्चर होंगे ना उन चीजों को हम कवर कर लें। ठीक है, रीजनिंग में किस चीज में दिक्कत आती है, इंग्लिश में किस चीज में दिक्कत आती है, क्या है, अपना फीडबैक दिया करो। वो हम इंप्रूवमेंट के लिए जैसी जैसी चीजें आप बताते चलोगे उनको इंप्रूव करते चलेंगे, है ना, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये तो इतना सा ही था। अब हम मंडे से क्लासेस हमारी लाइव होंगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सुबह 9:30 पे सबको आना है लाइव, बिल्कुल ऐसे बात करेंगे हम। ठीक है, और फिर हम बेसिक परसेंटेज पढ़ेंगे उस दिन। मुझे लगता है कि बैंक के पेपर में मैथ में अगर कुछ करना है तो परसेंटेज पे होल्ड होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल की 5 वीडियो आ गई, हमने अच्छे से सीख लिया। बेसिक परसेंटेज वाला भी फंडामेंटल ही होगा, फ्रैक्शनर वो, लेकिन उस पर जिसकी कमांड होगी फिर आगे देखना धड़ाधड़ वो क्वेश्चन सोल्व करेगा। तो पहली चीज तो ये इंश्योर कर लो, अभी आपके पास सैटरडे और संडे हैं 2 दिन, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे है। हमारी 5 वीडियो आ गई है मैथ की, बेसिक फंडामेंटल की। जिसने ये नहीं देखी वो सारी वीडियो देख लो। दूसरी चीज, जिसने इनके नोट्स नहीं बनाए नोट्स बना लो। तीसरी चीज, रिवाइज कर लो वैल्यू निकाल निकाल के, और आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहो। मंडे टू फ्राइडे इसीलिए हमने क्लासेस रखी हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, ताकि सैटरडे संडे आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को रिवाइज कर लें। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आप कुछ भी चीज पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 70% ही रुकेगी, 30% निकल जानी है। और मैथ और रीजनिंग तो ऐसे हैं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप नहीं करोगे तो सारी निकल जानी है आगे आगे, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन सोल्व करना है, कर तुम रहे नहीं, फिर कहां से करोगे। तो ये ध्यान रखो। ठीक है, ये सारी चीजों पे काम करना है और कमेंट करके बताना है आपको कहां कहां दिक्कत आती है, वो सारी दिक्कतें यहाँ सोल्व करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को एसबीआई पीओ के बारे में ही कोई आइडिया नहीं है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैं एक 2 घंटे की लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप लेता हूँ, जिसमें टू द पॉइंट बताऊंगा हर चीज, कि आपके बैंक का जो पेपर है वो कब कब आता है, क्या नोटिफिकेशन का ट्रेंड है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, प्री के सिलेबस में, मेन के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, कौन से टॉपिक प्री में टारगेट करने चाहिए, कौन से मेंस में। मतलब यहाँ भी बताते रहेंगे, चैनल पे आप जुड़े रहो, लगातार बातें होती रहेंगी। लेकिन एक बार थोड़ा ओवरव्यू लेना है, एक ही बार में अच्छे से जुड़ना है, तो एक ही बार में ले लो, फिर यहाँ से पढ़ते रहो सारी चीजें। तो ये वर्कशॉप भी बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और एट द एंड यही कहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमें भी मोटिवेशन चाहिए।
हम आपको देंगे, आप हमें दीजिएगा। 2 + 2 4 होता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा लेक्चर बेहतर लग रहे होंगे। फिर अगली मुलाकात मंडे को होगी एक लाइव क्लास के साथ। तो मंडे से लाइव होगा। इंग्लिश की क्लासेस भी आज से मिलनी शुरू होगी। मंडे से आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सारी लाइव मिलेंगी। तो मंडे से स्टे ट्यून्ड विद अस। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगली मुलाकात मंडे सुबह 9:30 बजे। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।